नमस्ते आप सभी को। मैं मनाना हार्ट एक योगा स्पेशलिस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग से कुछ नकारात्मक सोच को, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आजकल के ज़माने में जहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है, कई लोगों के तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। होता है ना। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, शायद से आप इससे रिलेट कर पाएंगे। मैं खुद ऐसा वक्त आता है आपके जीवन में जहाँ पर आपके इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आपको लगता है ये काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और ये इनसिक्योरिटी की जो है ना, ये एक धीरे धीरे आपके अंदर ना इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है चीज़ों को लेके। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ और मैंने कई लोगों को देखा है। बट आज जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊँगी तो शायद से आप उसको को रिलेट कर पाएंगे कि कैसा होता है। जब हम बचपन में और छोटे होते हैं ना, तब ये सब थॉट्स प्रोसेस नहीं होती हमारे में। असुरक्षा की भावना नहीं होती, जेलसी नहीं होती, ईगो नहीं होता हमारे में, कंपैरिजन नहीं होता, इतना कंपिटिटिव। शायद से चलो स्कूल में कंपटीशन तो होता ही है, बट वो हेल्दी कंपटीशन मैं मानती हूँ। अब जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको वो जेलसी फैक्टर बढ़ जाता है, आपका क्यों नहीं हुआ वो चीज़ों को लेके टेंशन हो जाता है। और जो लाइफ अब है ना हमारे पास, हम उसको जीते ही नहीं है। बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पास लाइफ है ना, हम उसको जीते ही नहीं हैं। हम सिर्फ रश कर रहे हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं। और इसका मतलब ही नहीं है फिर, अगर आप यही मोमेंट को नहीं जी रहे हो तो मतलब ही क्या उस चीज़ का। ये ग्रेट रियलाइजेशन मुझे अपने लाइफ में हुआ है। मैं उस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ जो मुझे पता ही नहीं कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी अपने जीवन में। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो बोलते ना, कर्म कर पर फल की उपेक्षा ना रख। भागवत गीता में कहा गया है कि हे तू कर्म कर, तो फल की उपेक्षा ना रख। तो हमारा जो काम है, हमारा सिर्फ कर्म करने का है, हमें फल की उपेक्षा रखने का काम हमारा नहीं होता। बट हम कर्म भी हम करते हैं, हम फल की उपेक्षा भी रखते हैं। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता, तो हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा मत होइए और अपना कर्म कीजिए। अब ये है ना, हम नेगेटिव थॉट को कैसे निकालें। बट मैं आपको बताना चाहूँगी उससे पहले कि हम कैसे थे जब हमने जन्म लिया था तभी। तो हम ये पानी की तरह थे। वाटर को ना यूजुअली कहा जाता है सबसे प्योर माना जाता है, प्योरेस्ट। सो हमारे में ना इतनी प्योरिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी अच्छी खासी। अब क्या हो गया, इंसान में ट्रांसपेरेंसी भी चली गई है। वो क्या बोलता है, क्या होता है, वो दो अलग अलग चीज़ें हो गई है जीवन में। और जैसे मैंने कहा, इनसिक्योरिटी की भावना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई। बट हम जब थे ना, हम इतने प्योर थे, इतने स्वच्छ थे। एक शीतल जल था हमारा मन भी इस तरीके से शीतल था, निर्मल था। बट जैसे हम बड़े होते गए ना, हम में क्या आ गया, हम में बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि ईगो आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई, जेलसी आ गई, कॉम्पिटिटिवनेस आ गया बहुत ज़्यादा। हम इससे कंपेयर, उससे कंपेयर, सबसे कंपेयर ही करें। कम्पिटिटिव अच्छा होता है बट कंपैरिजन बुरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो हम अच्छे से पूरी तरीके से नेगेटिव में हो गए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो ग्लास है ना, ये हम है, ऐसा ही मैं अपने आप को मानती थी कि जो नेगेटिविटी जो थी ना पूरी ग्लास में, ये मैं बन गई थी। अब मैंने अपने आप को किस तरीके से बदला है, किस तरीके से बदलने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, इनफैक्ट कई बार आते हैं। बट कई बार ये अवेयरनेस भी आती है कि ये भी निकल जाएगा, हो सकता है कुछ बेटर के लिए हो सकता है कुछ आगे आने वाला हो अच्छा। बट इस पल को नहीं गंवाना है। बस मैं एक चीज़ जानती हूँ कि ये जो पल है ना आपका, उसे आपको नहीं गंवाना चाहिए। ये आपका दिमाग है। बट सोचिए, ये ग्लास में तो है, बट हम अगर आपको दिमाग को आप टेढ़ा करेंगे तो क्या उसमें से सब नेगेटिव थॉट के जो है वो निकल जाएगा बाहर। आप ग्लास को टेढ़ा करेंगे तो शायद से सब निकल जाएगा। पर सोचिए, आपका दिमाग है, तो मैं इसको टेढ़ा करूँगी तो नहीं निकल पाएगा। अब मैं बोलूँगी इसमें से मैं ऊपर से पानी निकालूँ, कि आपके दिमाग में से कुछ ऐसे ऊपर से निकालोगे तो निकलने वाला है नहीं। तो मैं ये नेगेटिव चीज़ को किस तरीके से निकालूँ। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट को पूरी तरीके से माइनस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे अब हम इसे माइनस। अब सोचिए आप कि ये नेगेटिव थॉट्स पूरा है ना आपका दिमाग है। अब इसको आप किस तरीके से बाहर निकालेंगे नेगेटिव थॉट्स को। ये ग्लास में तो नेगेटिव थॉट्स है, तो शायद से आप इसे टेढ़ा करेंगे तो निकल जाएगा।
बट यही अगर आपका दिमाग है तो इसको किस तरीके से बाहर निकालेगा? तो मैं धीरे धीरे, मतलब पूरा भरा हुआ है तो इसमें आप कुछ डाल नहीं सकते अगर आपको ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं भागवत गीता पढ़ूँगी, तो आप देखिए थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, कहीं पे लग रहा है आपको ये नेगेटिव थॉट्स बाहर आ रहे हैं। फिर मैं मंदिर जाऊँगी, मैं कोई गुरु की वाणी सुनूंगी, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना शुरू करूँगी। धीरे धीरे इसका असर हो रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव थॉट्स, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि नेगेटिव थॉट पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे और जो रहेगा आपके पास वो सिर्फ पॉजिटिविटी, आप जैसे बचपन में थे, प्योरिटी वो ही रह जाएगी। तब आपने देखा नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा होना है। आपको रोज़ाना कोई ऐसी बुक पढ़नी है जिससे आप पॉजिटिव हो सके। धर्म की बुक जो आपको पसंद हो, आपकी ग्रंथ की हो, कोई भी होली बुक पढ़िए। भागवत गीता बहुत अच्छी, वो मुझे पसंद है, मैंने पढ़ना शुरू किया है। अगर आप चाहें तो भागवत गीता पढ़ सकते हैं या कोई भी धर्म की बुक पढ़िए। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, मंदिर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मंदिर में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं आपके मन को शांत करने के लिए। और वो सारी चीज़ें जो आप अपने जीवन में करते हैं और नेगेटिविटी अगर कोई भी बसी हो आपके अंदर, वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके निकलना शुरू होगी। क्योंकि आप कभी भी देखिए बहुत ही आलोकित महसूस होगा आपको मंदिर में। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो भी आपके ग्रुप हो, ये देखिएगा कि कोई पॉजिटिव लोग हैं जिनके साथ आप सकारात्मक विचार वाले लोग हो, पॉजिटिविटी वाले, जो आपको ऐसी वाइब्रेशन दे सके, ये ऐसे जिससे आपको मिलती हो कि बहुत अच्छे विचार रखते हो, जिससे आप बाहर निकल सके। बोलते ना, टेल मी योर फ्रेंड्स आई टेल हु यू आर। तो अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ के चुनिए अपने जीवन में, अपने फैमिली के पास में रहिए, क्लोज रहिए और मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ करते रहिए जहाँ पर आपको अच्छा लगे और पॉजिटिविटी हो। देखिए ऐसा मत कीजिएगा कुछ कि जब आप करें तब तो अच्छा लगे, उसके बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं हो। जैसे कि ड्रिंकिंग, कई लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जब करते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, बट पीने के बाद में जब वो असर बोलते हैं डाउन होता है, तब उनको बहुत बुरा फील होना शुरू हो जाता है या अच्छा नहीं फील होता। कई लोगों से मैंने सुना है जो भी दारू पीते हैं कि जब वो दारू उतरने शुरू होती है ना, तो उनको अनकम्फर्टेबल, अनईजीनेस, इसके लिए नींबू का पानी पीते हैं, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वैसा कुछ काम मत कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जहाँ पर आपको बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा हो, अच्छा फील हो रहा, सकारात्मक फील हो रहा, और ये करने के वक्त भी और करने के बाद में भी होना चाहिए। तो मैं कहूँगी योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुली हवा में घूमिए और ग्रीनरी के पास रहिए। जितना आप ग्रीनरी के पास रहेंगे उतना आपको सिक्योरिटी, बोलते हैं ना, इनसिक्योरिटी की भावना निकलेगी, सिक्योरिटी आएगी। बिकॉज मदर नेचर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, जैसे आपकी माँ आपको प्रोटेक्ट करती है वैसे ही मदर नेचर करेगी। इसी के साथ मैं मोना नहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट, आपका दिन, सभी का दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ में।